प्रेमचंद की एक कहानी है कफन। बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूं तो दिल को एकदम झकझोर कर रख देने वाली कहानी। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। सोचिए, ये शब्द एक पति अपनी पत्नी के लिए कह रहा है। पत्नी का नाम है बुधिया, जो झोपड़ी के अंदर बच्चे को जन्म देते हुए दर्द से तड़प रही है। और उसका पति माधव बाहर बैठकर ये कह रहा है। तो आखिर माधव ने ऐसा क्यों कहा? इस बात की तह तक जाने के लिए ना हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। उसी ठंडी रात में जहां झोपड़ी के बाहर बुझती हुई आग के पास दो लोग बैठे हैं। ये है घीसू और माधव, बाप बेटा। और गांव में ये दोनों अपने आलस के लिए मशहूर हैं। मतलब इतने आलसी कि उनका एक ही सीधा सा हिसाब था, अगर खाने का जुगाड़ हो गया है तो काम करने के बारे में सोचना भी ये पाप है। उनकी जिंदगी बड़ी अजीब थी। गरीबी तो थी, मतलब हद से ज्यादा। पर उन्हें देखकर लगता था मानो दुनिया की किसी चिंता की उन्हें परवाह ही नहीं है। एक तरह की, कह सकते हैं, अजीब सी आजादी थी उनकी। और अंदर बुधिया दर्द से चीख रही है, और ये दोनों बाहर बैठ के चोरी के आलू भून रहे हैं। मदद करना तो दूर, इन्हें इस बात की चिंता थी कि आलू का बड़ा हिस्सा किसे मिलेगा। और तो और 20 साल पुरानी किसी दावत के किस्से सुना रहे थे एक दूसरे को। रात गुजरती है और अगली सुबह वही होता है जिसका डर था। माधव अंदर जाकर देखता है बुधिया मर चुकी है। और बस इसके बाद शुरू होता है घीसू और माधव का जोर जोर से रोने पीटने का नाटक। एक ऐसा नाटक जिसकी सबको उम्मीद थी। अब देखिए, कफन के लिए तो पैसे हैं नहीं, तो ये दोनों पहुंच जाते हैं गांव वालों के पास और शुरू कर देते हैं दुख का वो दिखावा, वो प्रदर्शन जो समाज ऐसे मौकों पर देखना चाहता है। यहाँ पर सवाल उठता है कि कोई इतना बेरहम, इतना आलसी कैसे हो सकता है। इन्हें देखकर गुस्सा आना, इन्हें बुरा भला कहना बहुत आसान है, पर यह कहानी इनके इस बर्ताव के पीछे एक बहुत गहरी और, सच कहूं तो, एक बेचैन कर देने वाली वजह सामने रखती है। प्रेमचंद खुद लिखते हैं कि एक ऐसे समाज में जहां दिन रात पसीना बहाने वाले किसानों की हालत भी इन दोनों से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तो फिर ऐसी सोच का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। मतलब, जब मेहनत का फल मिलना ही नहीं है तो फिर मेहनत क्यों की जाए। तो गांव वालों के दिए पैसों से ये दोनों अपना फर्ज निभाने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। और देखते ही देखते करीब 1 घंटे में ही कफन के नाम पर उनके पास 5 रुपए जमा हो जाते हैं। उस जमाने में ये एक ठीक ठाक रकम थी। अब पैसे हाथ में हैं और ये बाजार जा रहे हैं। तभी घीसू माधव से कहता है, यार ये भी कैसा अजीब रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं मिला, उसके मरने पर नया कफन चाहिए। घीसू का एक और सवाल है, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, उसके साथ जाता थोड़े ही है। बस ये एक लाइन, यही एक सोच इस कहानी का रुख पूरी तरह से बदल देती है। और फिर क्या? शाम तक वो बाजार में यूं ही घूमते रहते हैं, कफन की दुकान देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जैसे किस्मत उन्हें खींच कर ले जाती है, वो एक शराब खाने के ठीक सामने जाकर रुकते हैं और फैसला हो जाता है। वो अंदर चले जाते हैं। अब जो पैसा एक मुर्दे के कफन के लिए था, वो 2 जिंदा इंसानों पर खर्च होने वाला था। और वहां बैठकर शराब के दौर चलते हैं। और बातों बातों में ये दोनों अपने इस काम को सही साबित करने के लिए अपनी ही एक फिलॉसफी बना लेते हैं। और वे खाते हैं, पेट भर के खाते हैं। तली मछली, पूड़ियाँ, चटनी, सब कुछ। प्रेमचंद लिखते हैं कि वो उस शेर की तरह खा रहे थे जिसे शिकार मिला हो, क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो मांगने वाले नहीं, बल्कि पैसा देकर खाने वाले ग्राहक थे। इसकी संतुष्टि ही अलग थी। नशे में धुत वो बुधिया को याद करते हैं और कहते हैं, भगवान उसे स्वर्ग ले जाना, हम जो खुश हैं इसका पुण्य भी तो उसे ही मिलेगा, हम दिल से दुआ दे रहे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि उनकी ये खुशी ही बुधिया के लिए सबसे बड़ी दुआ है। और कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य, सबसे बड़ी आयरनी अब आती है। माधव बची हुई पूड़ियां एक भिखारी को दे देता है। वो पहली बार, जिंदगी में पहली बार किसी को कुछ देने की खुशी महसूस करता है। सोचिए, भीख में मिले पैसों से वो भीख दे रहा है। खैर, दावत खत्म होती है। दोनों नशे में पूरी तरह चूर, बेसूद है। उनका नशा गहराता है। एक पल वो बुधिया को याद करके रोते हैं कि बेचारी ने जिंदगी में कितना दुख झेला, और अगले ही पर वो वहीं पर गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और आखिर में नशे में धुत होकर वहीं ढेर हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
और पीछे छोड़ जाती है एक बहुत ही मुश्किल, एक बेचैन कर देने वाला सवाल कि घीसू और माधव क्या वो सच में बुरे और अमानवीय लोग थे, या फिर वो बस उस बेरहम समाज का एक आईना थे जिसने उन्हें ऐसा बना दिया था।